हमारी कथा आप लोग समझ रहे हैं, हिंदी भोजपुरी में दोनों बोल रहा हूं। जब रोवे लगली, दशरथ जी एक पुत्र का मांग करने गए हैं। एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत। एक पुत्र का भाव इन्होंने लेकर गया। और यहां गुरु जी क्या कह रहे हैं? धरहु धीरी होई हनी सुत चारी। धरहु धीर होई हनी सुत चारी। धरहु धीर होई हनी सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भव हारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। अपनी वाणी को मैं यही रोका था, लेकिन दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर होई हनि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भवहारी। अगिला नाल का अगिला, ये गुरु वशिष्ठ जी अपने बल पर नहीं दिए कि आपके कौ पुत्र होंगे? 4। एक संत के भाव में देखिए, कोई भी संत आशीर्वाद देता है तो भगवान के ऊपर छोड़ता है। अब यहां गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं। बिना संत का कल्याण तो होइबे नहीं करता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, वीरेंद्र बाबा जितना आशीर्वाद देते हैं ना, ये मेरा कोई अपना बल नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है। जैसे वृंदा की भक्ति जालंधर के ऊपर था, ऐसे हम लोग की जो भक्ति होती है ये हनुमान जी और भगवान के ऊपर है कि परमात्मा आप रक्षा करो। बोलो सच्चे दरबार की। साधु बुलाना पड़ा। कौन? बाबा मानस में लिख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। भक्ति सहित मुनि आहुत दी, इन्हें प्रगट भय चरुकरित बली। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। बोल दी यज्ञ भगवान की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। देखिए, आप कोई भी कार्य करो, लेकिन किसी संत से राय लेकर काम करो ना, अच्छा होगा कि नहीं होगा? आपके दरवाजे पर संत आना जाना शुरू कर दें तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? और एक संत को रावण ने लात मारा। कौन संत? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर। ये सुंदरकांड की चौपाई है। रावण एक अपने भाई साधु को लात मारा, लंका जर के धू धू कर गई कि नहीं? संत का जहां अपमान होता है, साधु का अपमान होगा, गौ का अपमान होगा, ब्राह्मण का अपमान होगा, अरे महाराज पृथ्वी तो ऐसे ही रसातल में चली जाएगी। बाबा लिखे हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित, 4 का स्थान मिला है। विप्र, विप्र धेनु माने गाय, सुर सभी लोग जानते हैं। साधु संत का आसरा जिनको मिल गया, आज स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, उनका जीवन तो संवर गया महाराज। ताली जाओ बरिया रे ना। तलिया आज बड़ा दब के बजा तका हो, तन कड़ेर कैल कर लोगन ताली भाई। अच्छा तन ताकत से एक बार बजाइएगा। हाँ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। रोशन बाबू आप कहीं बैठ जाइए 2 मिनट, वहीं बैठ जाइए जहां है।
सर पर खड़ा होना नहीं चाहिए। ये पहले थोड़ा सा, नहीं नहीं, महाराज जी के कपारे पर नहीं खड़े होंगे, पैर के आगे। ये कमरे में जा रहा है, जो देखेंगे थोड़ा क्या कहेंगे आपको। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने। जब आहुति दिहल गई तो अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद लेके अली। पूजा में इतना दम है ना, वीरेंद्र बाबा बताने जा रहे हैं, जिनके परिवार में आज तक औलाद नहीं है, औलाद, ये औलाद कतई होंगे। मैं कोई दवा नहीं दे रहा हूं, केवल मानस की चौपाई छू कर दे रहा हूं कि आप इसको सेवन करो। पुत्रेष्टि यज्ञ होने जा रही है ना, दशरथ जी की यहां यज्ञ। अब देखिए भाव आ गया यहां, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने। जब आहुति दिहल गई तो अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद लेके ले। इसको मैं बार बार कहता हूं, कई हजार बार। संत का आशीर्वाद, मेरे ऊपर भी संत का ही आशीर्वाद है। काले जने कहले कि वीरेंद्र बाबा, ये आप लोग टीका चंदन इतना माला काहे पहनते हैं? हम तोहरा प्रश्न के उत्तर तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी। अब तू टीका चंदन पर बात कैले बड़ा तो ध्यान से सुना। अभी खुखुंदू थाना के अध्यक्ष पूजन कराए महाराज। खुखुंदू थाना के जो हमारे दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष, पूजन कराए हैं। पैजामा कुर्ता पहन के आवे तो उनके सिपाही को ही, दारोगा को ही, बोली ना कही के हो। अब वीरेंद्र बाबा जो हऊ का कहा था नीचवा पहरे तना सो लड़का बा जीन्स, हमरा कहू को ना आवेला कान हुआ जीन्स, जीन्स से आ हेपर ले बुशर्ट पहिर के कथा कहे तो केहू कथा सुनी। चंदन से आप पहचान जाते हो नहीं कोई संत है, नहीं समझ में आई बात। ये वर्दी हम लोग का यही पहचान कराती है महाराज। और बिना वर्दी का व्यक्ति अगर रहे, एक बात समझ लो, चाहे हरिजन हो कुशवाहा हो, हरिजन हो कुशवाहा हो, यादव हो, पासवान हो, लोहार हो, कोई भी बिरादर हो, आप लीलारे पर मेरे जैसा चंदन लगाओ और आपके गांव में आपका महानता बढ़ न जाए तो कहना कि वीरेंद्र बाबा फराडे बोल के गए हो। ताली जा पर जा रहे, नहीं बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अब हे तर सुन लो, तुलसी के माला पानी में फेंकल जाता डूबी काजी, आ सोने के सीकड़ फेंका तो कीमत कौने के बा? जौन डूबा था ओके कि उतरा था ओकर, जौन तैरे था ओकर। एक तुलसी का दाना गले में पहन लो, एक तुलसी का मैं निवेदन करूंगा सबसे, चाहे जिस बिरादरी के लोग हों, एक तुलसी का दाना गले में डाल लो। इसका गारंटी तो मैं नहीं दूंगा कि आपका स्वर्ग होगा, बैकुंठ होगा, गौलोक जाओगे, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं तुलसी पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। ताली बजाओ बरियारे। तुलसी का माला धारण करने वाले व्यक्ति का कभी नरक। तो तुलसी उनाई पहरी जे लहसुन प्याज खाता। अब तो हनुमान जी के फोटो लाग गए, छठी माई के व्रत आवत, हनुमान जी के फोटो लागल बा, दुर्गा जी धइल बड़ी, काली माई धइल बड़ी, गणेश भगवान घर में मूर्ति बा, और लहसुन प्याज डाल के बाजार से हुआवत हाउ सौदा, और वही में तेल डाल के धुआं रहा दिया था। आप बताओ देवी देवता घर में रहेंगे कि भागेंगे? नहीं बोलोगे? नहीं बोलना है। अच्छा तो आज से कौन कौन ऐसा काम करेगा कि घर में नहीं बनाएंगे हम? थोड़ा हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ बढ़िया रहे, हाथों उठाओ ना बढ़िया रहे। कहिया ले सुधरी गांव जवार हो दादा। 50 जने उठावा तारा, 50 जने घर ही में करबल होगा। कार जहां फोटो मूर्ति है, अरे बुराई को दूर करो ना जी। जय जय। अपने गलत काम को दूर करो। आप आएंगे अब किसी दिन, आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। हईराउर शिष्य एक जने बड़ा पहले ही अला, देखो भाई
गदा देखली तो हमरा बुझा गल बारी पुरुष बाड़े ही हो। चलिए बाबा के शिष्य सभी लोग बने और शिष्य जब बनोगे तो बाबा समझा देंगे कैसे रहना है, क्या करना है। संत बन करके जीने का प्रयास करो आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा ये जगह पर आयल बा, गौर से सुना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने। जब आहुति दिहल गल तो अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद ले ले। यह प्रसाद आज वशिष्ठ जी के दिया था। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देव निपजाई, अजथा जोग्य जही भाग्य बनाई। प्रसाद लेके दशरथ जी गए, तीनों रानी के बुलावत अड़े। कोगो रानी बाड़ी? तीन गो, तीनों रानी के बुलवले। हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहा चलिया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, उभय भागे कर आधे कीना। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल दी अयोध्या धाम की। जय। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं थोड़ा समझ लो आप। जेकरी घरे औलाद ना बढ़े, जेकरी घरे आज ले बेटा ना बढ़े, तनी हमारे नहीं। ए बच्चे, तनी बच्चों को थोड़ा डांटिएगा। ए सिपाही जी बीच में डांटो बच्चों को, थोड़ा डांटिए बीच में। ये जो बच्चे बैठे हैं 10 आगे, देखिए कौन लड़का है, पकड़ करके थाने पर भेज दीजिए धीरे से। हाँ, एक बाप जो है तो बूझी के लड़का क्वेश्चन बा। असल में बुरबकवा कहीं चिन्हा जाला। एगो मेहरारू हमसे कहल से बाबा हमार मर्द बिगड़ता, कोनो दवाई बताई न। उन्हें का करता, तो 100 रुपया कमा के फलानवा बहू के देता। हम नहीं बताऊ मोबाइल रखले बड़े। कहल से बाबा मोबाइल तनाई बा। हम 2 गो मोबाइल कीन आ कहीं मलछौ जइहा टॉप दे पकड़ा जाई। हम देखी निमन राय देहली, उ का करती है। 2 गो मोबाइल किनवा देहली। एगो मालिक ले बड़े, एगो अपने। तबले फोन लगल सी, हेलो। तई कहले हेलो, अत कहाँ बानी? अत खुखुंदू चौराहा पर बानी, अत जल्दी आई। फिर फोन लगल, हेलो कहाँ बानी? अत अड्डा परसिया पहुंचल बानी, जल्दी आई। अब फोन हो गल तो जगह जहाँ जाए जाता ना भेटा जाता है। मौगी बुझ गल मोबाइल वीरेंद्र बाबा बता दे, अब तब पकड़ाइए जाई। नैहरे जाए लगल तक हमरे हो 1 महीना खातिर नैहर जाती है। आ जब नैहर गल तो घंटी लगल सी, हेलो। तब मोबाइल उठौले, कहले हेलो। पूछलस कहाँ बानी? कहले घर ही बानी। घरे बानी। मौगी कहलस कि तनी किचन में चल, तो किचन में गईले जो में खाना वाना बनेला। मौगी कहलस मिक्सर मशीन दाबा, तो मिक्सर होता है ना जो मसाला पीसेला गड़गड़ा। मौगी कहलस अबे जो घर में हुए तो पते चल जाई। हाँ तो टॉप दे मिक्सर मशीन दबले हरा के चल। मौगी बुझ गल बाणे मल छऊ घर ही। फिर 2 घंटा में फोन कहलस, हेलो कहाँ बानी? अत घर ही बानी। कहली कि मिक्सर मशीन दाब। फिर दबले दिनवे भर में 20 बेर दबावलस। मर्दा बुझ गल हमार परीक्षा यही पर लेती आयो। पार्टी चालू नहीं है तो से 20 बाही। तू लो दाढ़ी उड़ता पाते पाते उधियाता। मर्दा बुझ गल परीक्षा यही पर लेती आ।
मिक्सर स्विच निकालस बोर्डे में से आ बेगे में धो के आ मोटरसाइकिल लेकर फरार। मौगी फोन कलस, हेलो, कहले हेलो, कहाँ बानी? कहले मझवली बानी, घर में तो बानी। तो कलस किचन में चलो, आप पहुंचल बा देवारिया। कलस किचन में चलो, तो का किचन में जाएगा बा? केहू के दुकानी पर बोर्ड बा, में खोस दो, बॉटम दाबी दो। नहीं बुझाता है? हेलो, फिर कॉलेज, हेलो, कहाँ बानी? अत घर ही बानी, मझवली है। अब पहुंचल बा सलेमपुर। कॉलेज मिक्सर चलावा, टप दे, बॉटम दाबी दे। 1 महीना पर आइल, अब हई देखा लीला। लइकवा से पूछलस, बाबू रे तोर पापा कहीं गइल ल? हाँ। तो लइकवा कॉलेज काहे उनके पूछा तड़े, जैया से ते गल बड़े तैया से इहो फरार बड़े बकलोली। और रतिया कॉलेज मिक्सरवा तो चलत रे माले छावा, मिक्सरवा तो चलत रहल। लइकवा कलश मिक्सरवा ले ले घुमला है बकलोलो। पकड़ तू दाढ़ी दाढ़ी उड़त अड़ू तो पाते पाते हिला था। मेहरारू कोनो मर्दे पकड़ ली, पकड़ी है। ध्यान से सुनना, अगर अपने हस्बैंड पर कभी सुबह कर रही हो तो जीवन में कभी सुबह ना करो। लायक अगर पति है तो कुलायक बन जाएगा। अपने पति पर कभी सुबह मत करो। तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा, ये मानकर सोचो मेरा पति बहुत अच्छा है। बोलो सच्चे दरबार की। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्य आदि तहां चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भाग कर यादे। खीर के प्रसाद रहे, गोला बना के ले गए। आधा प्रसादी कौशल्या जी के दिया, और में आधा प्रसाद जो बचल तो 2 टुकड़ा करके एगो केकई के, आ 1 टुकड़ा बचल तो अपने हाथे 2 टुकड़ा ही अपने आप हो गए। 2 टुकड़ा जब भइल तो दशरथ जी अनुमति ले कैसे? कौशल्या कैकई से अनुमति लेके 2 टुकड़ा के दिला महारानी सुमित्रा जी के। केकई के को बच्चे हैं, कोई बता सकते हैं? केकई के को लड़का हवा? बे गलत होता। और क्यों बा हो? उठाई बुआ तवा सब जन दुइये दुइये जानता लोग। केकई के को बच्चे? 1। केकई का पुत्र का नाम भरत। कौशल्या के को पुत्र है? 1। क्या नाम है? राम। और 2 गो केकरा हवा? महारानी सुमित्रा जी के। कहली ए दीदी, तो लोग तो 1-1 टुकड़ा पौले बड़ू, हम 2 टुकड़ा पौले बनी। अगर हमारे 2 पुत्र होंगे तो 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे, 1 पुत्र के तोहरी। राम के सहायता में के भेले बड़ी? लक्ष्मण के। अब भरत के सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज, यानी लक्ष्मण के भाई हैं शत्रुघ्न जी। तन ताली बजा के सब लोग गा लें कि आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। अरे गाई के गोबर गंगवटिया माटी, गाय के गोबर गंगवटिया माटी, अरे रची रची चौका पुराए मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। बोल दी अयोध्या धाम की। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, आ तीनों लोक सुख संपत छाए।
तीनों रानी जब गर्भवती भइली ना तो धरती पर केहू दुखी ना रहल, सब लोग सुखी। भगवान के जन्म के अवतार के पहले सारा देवता लोग अयोध्या चल गए। कौशल्या जी अपनी महल में बैठल रहली, तनी एकर जरा सा बढ़ा लो। कौशल्या जी महल में बैठल रहली आ एक बैग चमत्कार भइल। अब भगवान का प्राकट्य देखिए होने जा रहा है। 4 गो हाथ लेके भगवान अवतार रहे। ताल बजा के बढ़िया रे। कौशल्या जब 4 हाथ देखली कहली हे प्रभु आपके कौना रूप में मंगले रही हम, आप बेटा बन के आए हैं कि बाप? 4 गो हाथ बा हेतत बाड़ा पिता बनल बाड़ा कि पुत्र? भगवान कहले इतनी पर तो बढ़ने बाणी पीते बानी है। कौशल्या ने कहा कि छोटा बनिए बालक बनिए ना। अब पहले 2 हाथ समाप्त करें आप। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला। बालक बनकर के कोरा में आइए। तब बालक बन के कोरा में आइले। अब भगवान लगल बतियावे, बरबर बरबर बतियाओ तना। कौशल्या कली हो बाउर बा, लड़का पैदा होला तो चिल्ला कर रोवे ले। भगवान कहले रोना पड़ेगा तो सुनी बचन सुजाना रोदन गाना। भगवान रोने लगे। आज जब रोवाई दासी सुनल तो दौड़ल बा कलश महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी कहले का बधाई बा? दासी ने कहा महाराज महारानी कौशल्या के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दूसरी दासी दौड़ल बा महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले तोर कौन बधाई? तो महारानी कैकेयी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा बधाई हो। दशरथ जी कहले तोर कौन बधाई? कलश की महारानी सुमित्रा जी के महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। ये रामायण की चौपाई है। हम सोहर में गा रहे हैं, सोहर। रामचरितमानस की चौपाई है लेकिन सोहर में गाने जा रहे हैं। हरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी है ललना मानहु ब्रह्मा नंद समाना जन्म सुनी है। ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। परमानंद पूरी मान राजा, पूरी मान है ललना कहा बोलाऊ बजावाहू बाजा पूरी मन है। ललना बोलाऊ बजावाहू बाजा पूरी मन है। ललना बोलाऊ बजावाहू बाजा पूरी मन है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाऊ बजावहू बाजा। हई त वीरेंद्र बाबा वाला सोहर लतनी अपन वाला गवा जाए फेरा कड़रे गैया लोग बुझा जा कि भगवान के जन्मोत्सव होता। अरे कौने माँ से बाबा मोरे बियाह कैले, कौने माँ से जन्म दिहले ए सखिया, कौने माँ से सुता लीरे वो सारा आवा बदनिया हमारी भारी भैली हो।
चुपाई लगा चुपा जाला रो चुपा जाला तेरे गाँव वाला रोवल बुझाता कोनो अस्पताल में से मरीज निकाल गए बाड़ा यही तरह सोहर गवाला अब हेतना पर तक गाँव तर लोल तेरे रोवाला गाँव हे हनुमान जी देख ले के कड़े रे गावा था जे कड़े रे गावा था ओकरे घरे बेटा होखा नाती होखा बधाई बाजो आ जे बाउटियावा था कह दी अब कहियो दे बोलो कस के हे सखिया कौने माँ से सुता लीरे ओ सारा आवाबदनिया हमारी भारी भैली हो नहीं मान कर लोहा बा भगवान के जब देखिए एक बड़ा सुंदर भाव आ गल बा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई आ मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा आ कहा बुलाऊ बजावहु राजा कहले अवरिया पवरिया दरवाजा पर पहले बधाई बाज जा अच्छा भगवान के जन्मोत्सव में नाच होई कि ना नहीं होई कि नाचे वाला बाग ना है मैं कोनो मंच पर जाइले 500 मेहरारू आप महिला मर्द लोग गर्दा गर्दा मचा देते हैं लोग बंड बाजा में नाच के का करबा कुछ मिली ना मटकोड़ा में न चलस कुछ भेटाई ना आई भगवान की शरीर है भगवान की कथा में जब नाचोगे तो घर में मंगल मंगल होगा हेने केहू नाचे वाला बाकी ना पुरुष वर्ग में काले जने आए ला हो जो नाचत रहा बाहर आवा भगवान की बधाई होने जा रही आ जाओ कमेटी का ही वॉलंटियर कोनो नाचे लगी ना लड़का जो लड़का नाचे वाला होके आगे भेजा तो क्यों लड़का अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना आयांगन में खेल बारे ललना आंगन में खेल बारे ललना आंगन में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना है दुलारे ललना बारे ललना है दुलारे ललना कितना बड़ा पंडाल भैया 10 जन बालो हो और 10 जन खड़ा हो खो ए नाचे वाला लोग खड़ा हो ठड़ुआ ना अरे बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना है दुलारे ललना बधाई हो अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना धगरिनी बोलावा नारा कटन के बोलावा नारा कटन के इतना ऊसर गांव कहीं नहीं देखली ये खड़ो होता वो बुझाता वो कट्ठा हो ए तोरे बकलोलन के एक हल का पंडाल हमका कहीं ना मिलल कहो ए मर्दे में लोग ना क्यों नाचे जानेला कोनो लड़का ना जानेला बोले आगे आओ 2-4 बच्चे बड़ा तौहीनी हुआ गांव का भाई है कमटिया के लड़कन के भेजल वॉलंटियर बन के सजिन के है पियर का जोन पहिर ले बेड़े सो हो रोशन जी ऐसा ना गांव भाई हो हाय रे गांव
और अब हो अब तू तो नाचे बढ़िया अब आगे तो गर्दा गर्दा मचा दे नाचे वाला लोग खड़ा हो नाचे वाला अरे धगरी में बोलावा मारकटन के बोलावा नारा कटन के धगरी बोलावा नारा कटन के धगरी के काहे के खड़ा बाड़ी बीचवा केहू नाचत रहला उहो तू पा गई अरे हमरा लाज लगाता गावत के सोहरवा ये दादा हाय रे मझवालिया कहो लड़का का परछौनी में नचबू जाना कुदबू लोग गजब गाँव बा नाच करदा करदा मचा दा पुतनी चार गौरी लड़का बोले बेरे ओकला जवल हेलो कला जवाई दिया बकुल आ बाबू बुलाओ कमेटी के लड़कन के सजीन के भकुआ बन बन बैठल बालू अब है ना अरे धगरी नहीं बोलावा नार कटन के बोलावा नारा कटन के धगरी बोलावा नारा कटन के धगरी के देव सोने हसुआ धगरीन के देव सुन हसुआ धगरीन के देव सुन हसुआ अरे ननद के बोलावा सौरी लिपि के दीदी के बोलावा सौरी लिपे के ननद के बोलावा सौरी लिपे के बधाई हो ननदों के देव जोड़ा कंगना ननदों के देव जोड़ा कंगना ननदों के देव जोड़ा कंगना ब्राह्मण बोलावा वेदा पढ़े के पंडित बोलावा वेद पढ़े के ब्राह्मण बोलावा वेद पढ़े के बाबा के देव पीली धोतिया बाबा के देव पीली धोतिया बाबा के देव पीली धोतिया वीरेंद्र के बोलावा सोहर गावे के तिवारी के बोलावा सोहर गावे के तिवारी के बोलावा सोहर गावे के बाबा के देव पीली धोतिया 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 वाह! बोल दे अयोध्या धाम की जय बैठल गने दादा बैठल गजब गांव बाई हो सगरी बहु के लोग बा काही जो माता कौशल्या ने कहा हे प्रभु बड़ा सुंदर भाव आया है ये भगवान राम की स्तुति है जिनको याद है एक दो लाइन गा लें और नहीं याद है थोड़ा हाथ जोड़ लीजिएगा आप भगवान का अवतार न हुआ है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान का अवतार माता स्तुति कर रही हैं श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम गंधर्व अंगनीत अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम पतुपीठ मानहु तड़ित रुचि सुतिनोनि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश
ये देखें कौन उपाय कल जागी अपनी परिवार में औलाद होंगे। अब हम बताने जा रहे हैं। शांति से पीछे बहने बैठ जाएं। वॉलंटियर लोग बैठाने का प्रयास करो। पीछे जो लोग खड़े हैं बैठा लो, बैठाइए। बोलो शंकर भगवान की, जय रजा रामचंद्र की, जय हनुमंत लाल महाराज की। जय। जिनके वहां आज तक औलाद नहीं हुए हैं, पहले बात को समझ लो प्रेम से। यहां जितने हमारे चाचा बाबा काका भैया लोग बैठे हैं, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जिस लिए आए हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। मैं 4 चीज बताया हूं कि आपके घर में अगर औलाद नहीं है तो औलाद होंगे। और घर में पुरान से पुरान बीमारी बाई बीमारी दूर हो जाए। इस शब्द को जानने का प्रयास करो कि मैं क्या बता रहा हूं। और जिनके घर में बेटी और बेटों को पढ़ने में मन नहीं है, ये पढ़ने में मन लगेगा। और चौथी लाइन मैंने बताया कि घर में पैसा आवता बरकत ना होता, रुपया कहां चल जाता, पूंजी रुकता नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप लोग बीच में क्यों खड़े हैं? वॉलंटियर लोग जिन महिलाओं को है जो लड़कियां खड़ी हैं, आप लोग डांट नहीं पाते हैं। जो लोग खड़े हैं उनको डांट के बैठा नहीं पाते हो आप लोग। एक एक लोग छूटेंगे तो रास्ता में कौन देखेगा इन लोगों को? बैठाओ इनको कायदे से। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज तक जिनके घर में बहुत सारी बहनें हैं जो दवा कराते कराते परेशान हैं, डॉक्टर बताता है कि बच्चा नहीं होगा, कई तरह की बाधाएं आती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि कोई बीमारी भी नहीं है और बच्चा नहीं हो रहा है। तो जो आकस्मिक जो बात है, जो भगवान ठाकुर जी जानते हैं, उसको बताने के लिए मैं बैठा हूं कि आप समझ लो। जेकरी घरे औलाद ना बाढ़े, ध्यान से सुनिएगा। ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। पहले नियम का पालन करने के लिए सोच लो वीरेंद्र बाबा क्या बोलने जा रहे हैं। आप मंगलवार को, हल्ला मत करें, शांत ध्यान से सुने। मंगलवार को मंगलवार व्रत स्त्री पुरुष दोनों भूखेंगे। जेकरा घरे औलाद ना बढ़े, बेटी के चाहे पतोह के। बहुत लोग कहला बाबा हमरा 3 गो 4 गो बेटी हुए बाड़ी, बेटा ना बा। वो लोग ध्यान से सुनी। और जेकरा एको नाई बा वो प्रेम से सुने। हमरा बतौला पर बहुत लोग ऐसा बा, साल में कुछ नहीं तो 50 को तो खबर आई जाता है कि बाबा मेरे वहां औलाद हुआ है। अभी एक पंडित जी का 18 साल पर बच्चा हुआ है। परसों का फोन मेरे पास आया, कहे कि गुरुजी एक गाय हम चाहते हैं, 50,000 की गाय आपके दरवाजे पर। उन्होंने गाय मेरे वहां कोई खिलाने वाला नहीं है। केवल समझने का प्रयास करो कि बाबा क्या बोलने जा रहे हैं। सारा कथा सुनने के बाद ये कथा फेल हो जाएगी अगर इसको नहीं मानोगे तो। ये हनुमान जी का मंदिर बन गया है और इसमें मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। जिनके घर औलाद नहीं है, मंगलवार दोनों प्राणी भूखेंगे। और जिस दिन भूखेंगे, भूखना शुरू करेंगे। आज कौन दिन बा? रविवार है ना, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है। काठ का मंदिर आता है, बाजार में भी बिकता है और बढ़ई के वहां भी बनवा सकते हैं। काठ का मंदिर, ध्यान दो, छोटा मंदिर। मंदिर ला करके दीवार में स्कैनिंग करा के ठोकवा देंगे। और हनुमान जी की पीतल की मूर्ति मालविया रोड में देवरिया मिलेगी। पीतल की मूर्ति हनुमान जी की। मंदिर में मूर्ति कभी भी घर में रखें तो छोटा मूर्ति, 4 इंची से ज्यादा नहीं। हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति मंगाकर और उस मंदिर में रखें। और मंगलवार जब भूखे दोनों प्राणी तो लाल कपड़ा पहनना है, एकदम लाल ओरिजिनल। उसमें काला ना हो, पीला ना हो, हरा ना हो, ओरिजिनल लाल। पुरुष भी टी शर्ट लाल पहने, लोअर लाल पहने, औरत लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल पेटीकोट, लाल कपड़ा।
और लाल फूल ले करके आप हनुमान जी के दरबार में आए इस मंदिर पे। थोड़ा नियम का पालन आप जरूर करिएगा। मंदिर पर आए, 11 फेरा चाहे 21 फेरा जितना पार लग जाए, मंदिर को परिक्रमा करें। और परिक्रमा जब करें तो लाल फूल जो होता है ना, इस फूल को हनुमान जी को चढ़ाइएगा। और सिंदूर लगा करके, हनुमान जी को सिंदूर लगता है, सिंदूर लगा करके और निवेदन करिएगा कि हनुमान जी सब कुछ आपने दिया है, लेकिन मैं आज तक ऐसी व्यवस्था में हूं, एक पुत्र देने का प्रयास करो आप। भगवान तो नहीं हम हैं, लेकिन मंगलवार भूख करके हनुमान जी के जो मूर्ति रखे वहां शाम को दीपक जलाना है। तिल का तेल डाल करके डबल बतिहर डालेंगे, और मिट्टी का दिया नहीं होगा, मिट्टी का दिया नहीं, स्टील का दिया नहीं, पीतल का चाहे तांबा का दिया होगा, एक मुंह वाला। एक मुंह का दिया जानती है ना, ऐसे होता है, एक मुंह का दिया। इस दीपक को लेकर के एक बतिहर डालेंगे, डबल नहीं, एक। और हनुमान जी के सामने अपने घर में जो मूर्ति रखेंगे ना, मंगलवार को जलाइए। मंगलवार को तो जलना ही है, प्रतिदिन दीपक जले, रोज। एकदम कोनो दिन बाकी न रहे जो शाम को दीपक न जले। पहले हनुमान जी को दीपक जलाने के बाद घर में कोई बत्ती जलाई जाएगी। जो आपके घर में लाइट लगा है ना, ये लाइट सब बंद करके हनुमान जी को दीपक जलाने के बाद तब लाइट को बारिएगा। प्रतिदिन आप दीपक जलाएं, और मंगलवार व्रत में लाल फूल जरूर मंगा लीजिएगा। परिक्रमा 11 फेरा चाहे 21 फेरा। अगर पंडित जी कोई विद्वान यहाँ रहते हो तो संकल्प भी करा दीजिएगा, बाबा पुत्र के लिए मैं संकल्प कर रही हूं। मार्कंडे बाबा करते हैं संकल्प ना, मार्कंडे बाबा से संकल्प करा लीजिएगा कि बाबा पुत्र के लिए मैं परिक्रमा करना चाहती हूं। नियम से परिक्रमा करो, कोई दिन और समय कोई समझता नहीं कि कब मेरा क्या होगा। ठाकुर जी की कृपा होगी, हनुमान जी का, तो कतई आपके घर में औलाद होगी। ताली बजाओ बरिया रे। अच्छा बताइए, इस पूजा में कोई खर्चा है कोई खर्चा? कोई खर्चा नहीं है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ऐसी लड़कियां जिनकी शादी तय होकर कट जा रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। और लड़कियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चों का। आप ध्यान से सुनेंगे, गड़ी का गोला मंगा लेंगे, गड़ी का गोला। एक गोला में तो 1 महीना चलेगा। 11 दाना 21 दाना टुकड़ा कर लेंगे, और हनुमान जी के मंदिर पर ये लड़की या चाहे लड़के आए तो लाले वस्त्र पहनना है। शनि का कोप अगर हो गया है, पंडित जी से थोड़ा दिखलवा लीजिएगा नाम नक्षत्र से। शनि का कोप है तो काला ड्रेस पहनेंगे, काला सूट, काला सलवार, काला समीज और काला चूड़ी, शरीर पर सब काला हो। और करिया तिल लेके पीपल के नीचे जल दें। बच्चों के ऊपर भी शनि का ग्रह होता है कि शनि का ग्रह होगा तो इतना काम नहीं होगा, लड़की की शादी नहीं तय होगी। घर में एक आदमी परमानेंट बीमार रहेगा, लड़का कमाने जाएगा, घूम के घर आ जाएगा। अपने घर का ईंटा गिरा है, मकान नहीं बनेगी, शनि का ग्रह होगा तब। लेकिन इसको दिखा लीजिएगा, वो तो नक्षत्र से मालूम हो जाएगा। ग्रह ठेका जो देखते हैं ज्योतिषी लोग ना, ये समझ जाएंगे कि शनि का ग्रह है कि नहीं है, नाम से पता चल जाएगा। तो काला ड्रेस पहन करके आप जल दें, काला तिल लेकर के। उन बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा। और शनि का ग्रह नहीं है तो हनुमान जी के दरबार में आओ, लाल वस्त्र पहन करके मीठा भोजन करना है, नमक नहीं कोई खाएगा, मीठा भोजन। लाल ड्रेस पहन करके आओ, गड़ी का दाना 1-1 दाना गिराओ। अगर अनार का दाना मिल जाए तो अनार का दाना कहीं नीचे नहीं फेंकना है, कोई पात्र रख लीजिएगा आगे, 1 फेरा घूमिएगा, अनार का दाना डालिएगा। 11-21 फेरा घूम करके और ये प्रसाद ले करके हनुमान जी को चढ़ा करके अपने परिवार में बांटिएगा। उन लड़की का और बच्चियों का दिमाग तुरंत तीव्र होगा और पढ़ने में मन लगेगा। 2 बात मैंने बताया, तीसरी बात आप समझ लो। जेकरी घरे हरदम लोग बीमार रहता, अजय बीमार बाबू कर दवाई हो तो बात तो वो ठीक ना बा। मरीज आदमी को मंदिर पर ले आइएगा। जज को बैठा है, मंदिर कोई खिलौना नहीं है, नहीं जानेंगे तो जो मन करे सो करिए। भाई मंदिर हो गए ना, हमारा तो बुझाता है 6 महीना बीत जाए, कितने जने जो अबे नहीं करी तो जे नहीं आई का कल्याण होई हो। महंत जी है कह के गईला, हाँ साधु बाबा
घर को पहले मंदिर बनाओ। जब घर में पूजा होगा तो यहां भी होगा। और जिनके घर में पूजा नहीं होगा मंदिर पर कतई वो व्यक्ति नहीं जाएगा। रोगी आदमी को मंदिर पर ले आओ और रोगी आदमी के साथ तुलसी का पत्ता पर्याप्त है। 11 गो ले लो चाहे 21 गो, और पंडित जी से संकल्प कराइए कि महाराज रोग के लिए मैं यहां पूजा करना चाहता हूं। हनुमान जी के दरबार में तिल का तेल लाकर बारेंगे। जब यहां आएंगे तो दीपक जला करके, लाल रोड़ी चढ़ा करके, अब मंदिर में 5 मिनट बैठ करके अगर पढ़े लिखे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे ज्यादा जानकारी है सुंदरकांड पढ़ो। अगर रोग नाशक व्यक्ति हैं जिनको स्वतः बीमारी है, एक पुस्तक आती है हनुमान बाहु। आप यहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं गौर करना, हनुमान बाहु पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को लेकर के मंदिर में बैठो और डेली पाठ करो। 2 महीने के बाद मेरे पास खबर करना कि वीरेंद्र बाबा मेरे शरीर की सारी बीमारी समाप्त हो गई। ताली बजा बढ़िया रहे। जितना बात बोल रहा हूं तो वीडियो में भी जा रहा है। और आप जब मोबाइल खोलेंगे तो मोबाइल में मेरा स्क्रीन चल रहा है, नीचे वीरेंद्र बाबा का मोबाइल का नंबर चल रहा है, उस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं आप। एक सूचना और है, लड़कियां कोई फोन नहीं करेंगी। किसी को ऐसे है कि कुल करने के बाद धन घर में रुकता नहीं है। होता है ऐसा ना कि बाबा चारों ओर से कमाई जाता तब रुपया का पता ना बा। एगो दवाई हम तनी बता देता नहीं। बहनों से निवेदन करेंगे, माताओं से, स्नान ध्यान करके पीला कपड़ा पहनेगी, पीला साड़ी, पीला ब्लाउज, पीला पेटीकोट। बृहस्पतिवार के दिन पीला फूल है ना, पीला फूल मंगा लेंगे। अगर घर पर है तो बढ़िया है, बाजार से मंगा लो। और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की मूर्ति रख करके और लक्ष्मी जी की मूर्ति रख करके आप ये फूल का माला चढ़ा करके और लक्ष्मी जी की आरती डेली शाम को कतई अपने हाथ से करो। आप किनकी आरती? लक्ष्मी जी की। अगर लक्ष्मी की कृपा होगी तो आपके घर का धन कभी दूर नहीं जाएगा महाराज। जहां लक्ष्मी रहती है वहां दरिद्र नहीं रहता है, और जहां दरिद्र रहेगा वहां लक्ष्मी की कृपा होने वाली। अच्छा, ये चारों चीज बढ़िया बा कि बुरा बा? केकरा केकरा अच्छा लगल तने हाथ उठाइएगा। ताली बजा बरिया रे। सजी तो चलते बा। बड़हन नोट आजुनाई बोलाई एकाध गो, बड़की नोटिया